हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेयर प्रोटोकॉल यानी नेयर कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक नेयर के प्राइसेस में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपने नेयर में ऑलरेडी एंट्री की है या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट भी बताऊंगी, सेलिंग के लिए भी सुटेबल पॉइंट बताऊंगी। और इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेयर में जो इस साल हमारी एंट्री रही है वो $3 to $4 के बिटवीन में रही है। लास्ट ईयर हमारी $2 to $3 के बिटवीन में थी, जिससे हमने $9+ तक जाके काफी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट ऑफ अपने 20% को होल्ड करके रखा हुआ था। और इस साल जो एंट्री ली है वो $3 to $4 के बिटवीन में रही है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इसके प्राइस के कंटिन्यू डंपिंग के बावजूद भी आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेयर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $4.69 तक है। मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। तो यहाँ पे माइनर सी फ्लक्चुएशन होगी और ऑल ओवर इसके प्राइस में आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1.22 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई के डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वाइंस हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1.22 बिलियन है और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस लो है तो 4.46 तक लो है, हाई है तो 4.73 तक हाई है। ऑल टाइम हाई इसने 2022 में दिया था जब $20+ तक को इसने हिट किया था। लो की बात करें तो 2020 में था जब इसका प्राइस बॉटम पे था 0.52 पे। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस इंजेक्टिव पे है, एआई, बिग डेटा और लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और Web3 पे वर्क करता है, जिसकी वजह से इसकी जो यूज केस हैं वो अपकमिंग डेज में बढ़ेंगी और यूज केस के साथ ही इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है और ज्वाइनिंग 2018 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 1.8 मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेयर की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी रखते हैं, तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसकी वेबसाइट को अपने बिहाफ पे भी जरूर एनालाइज कर लें, इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं एक्सचेंजेस पे। तो देखो मार्केट में 2018 से है, तो इसकी जो ये लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो रखी है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अभी और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। लेकिन देखो एक्सचेंजेस पे जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं बहुत टाइम से अपने चैनल पे आपको पहले से ही अलर्ट करती हूँ कि जब भी आप बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे मत करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई इशू आता भी है, चाहे वो बैन हो जाए, चाहे हैक हो जाए या कुछ भी इस तरह की चीजें हो, तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाओगे या उसे विड्रॉ भी कर पाओगे। और उसके बाद अगर हम इसकी अनलॉकिंग की बात करें तो आप देखोगे नेक्स्ट जो यहाँ पे आने वाला है वो जैन 2025 को होगा। तो यही रीजन है कि जब मैंने आपकी यहाँ पे एंट्री करवाई है $3 to $4 पे, तभी मैंने कहा था कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन हम लेके चलेंगे एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। देखो इसके प्राइस में ये जो डंपिंग है उसके पीछे का रीजन है कि जुलाई में यहाँ पे हमें अनलॉकिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद इसका प्राइस डंप कर गया था, जो हमारे बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे रहा। तो अभी क्या होगा कि
जैन 2025 से पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में एक अच्छी खासी रिकवरी होगी और नियर जो है ये हमें यहाँ पे मिनिमम अगेन यहाँ पे $10 to $15 तक का टारगेट दे सकता है। तो इसीलिए हमने होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलना है। और अगर आप देखो मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हो, नियर में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री है, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी, चाहे अगर हमने डीसीए करना हो या प्रॉफिट बुक करना हो तो कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने को होल्ड करके रखेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 4.68 पे है और यहां से मैं कह रही हूँ कि जो हमारी एंट्री है वो $3 to $4 के बिटवीन में है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 2024 के एंड तक लेके चले, वहां पे जाके अगेन मैं अपडेट करूंगी कि आपको कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करना है। ठीक है, मिनिमम मैं आपको यहाँ से बता दूं कि हम जो प्रॉफिट बुक करेंगे नियर में वो $10 to $15 के बिटवीन में जाके करेंगे। टिल डेट हमने इसे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो एक उनकी जो एंट्री है वो 4.50 पे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। $4 तक की डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सेफ साइड अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो एक एंट्री आप इसके फ्रंट प्राइस पे कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स तक ही आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटली अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो काफी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही थी। जहां पे बीटीसी ने पिछले दिनों में रिकवर लिया तो ये 69 के अराउंड चला गया था। अगेन यहाँ पे डंपिंग हुई और फिर से वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो, कि क्रिप्टो ना प्रेजेंटली डिवाइड हो चुका है 3 पार्ट में। तो जो वन टाइम में पंपिंग होती है वो बिटकॉइन, इथेरियम और सोल में देखने को मिलती है और सेकंड टाइम में ऑल्ट्स की बारी आएगी, थर्ड में यहाँ पे मीम्स कॉइन होते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो वेरिएशन है वो चलता रहता है कि कभी मीम्स पंप करेंगे तो ऑल्ट वहीं पे शांत रहेंगे, बाकी चीजें होंगी। तो जैसे ही ऑल्ट कॉइन की बारी आएगी उसी में आपको डॉट हो गया या नियर है या फाइल है, इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे जाके हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो आपने काफी पेशेंस के साथ अपनी जो एंट्री है यहाँ पे अगर आपने ली है तो उसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, और अगर किसी की नियर में ऑलरेडी एंट्री है यहाँ $6 या $7 के अराउंड भी, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। बहुत जल्द मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी जहां पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बाकी आपको नियर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।